लगता है नीचे वाले दंपति मुझे बिल्कुल चैन से नहीं रहने देंगे। हर वक्त सिर्फ काम वाली के साथ कचर कचर। पिछले 50 सालों में एक छिपकली को भी नहीं डराया मैंने, सिर्फ अपनी एनर्जी बचाने के लिए। खाओ पियो सो जाओ, डराने वाली मेहनत करके तबीयत खराब मत करो। ये था मेरा आदर्श। अब मुझे इस फ्लैट को छोड़कर जाना ही होगा। हे भूत राजा, हे भूत राजा, जल्दी उठा लो मुझे। क्यों जी, इतने दिनों बाद याद आया भूत राजा का नाम? बड़े मजे से छिपकर इतने सारे साल निकाल दिए। अब तो तुम जाल में फंसी गए हो बच्चों। क्यों? पता नहीं किस जाल में फंस गया हूँ मैं। और आप कौन है भला? मैं भूत राजा का टैक्स कलेक्टर हूँ। ये जो तुम भूत बनकर पिछले 50 सालों से इस 2 कमरे के फ्लैट में बैठकर दया करुणा का भूतिया हवा खा रहे हो, उसका टैक्स कौन देगा? कौन देगा? तुम्हारे दादाजी? बताओ मुझे, टैक्स कौन देगा इसका? अरे ओ सर काका, मतलब मैं तो रिटायर्ड भूत हूँ ना, फिर मैं टैक्स क्यों दूं? बताइए। क्यों है? ये जो पिछले 50 सालों से फ्री में हवा खा रहे हो, वही हवा का टैक्स। धूप में अपना भूतिया छाया डाल रखी है, उसकी रॉयल्टी। और नीचे फ्लोर से मछली चोरी करने के लिए अपने हाथ को इतना लंबा किया, उसका भूतिया पावर टैक्स। सब मिलाकर के तुम पकड़ लो 27,000 रुपए। 27,000? जिंदा था तब 50 पैसे के मुरमुरे खरीद कर 10 लोगों के परिवार में मिल बांट कर खाता था। इस मौत के खटिया पर इतने सालों से अलग करके गुजार दिए। मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे सर? ऐसा नहीं है तो आज रात 12 बजे के बाद सीधे नरक के जिम्नेशियम में भेज दूंगा और 24 घंटे यमदूत मिलकर तुमसे पुशअप्स करवाएंगे और कुश्ती लड़वाएंगे। हाँ, रात के ठीक 12 बजे मैं आकर टैक्स ले जाऊंगा, या फिर तुम्हें अरे बाप रे, 27,000 रुपए और ऊपर से जिम। एक बार पुशअप करते ही मेरी हालत खराब हो जाती है, और अगर वहाँ पुशअप मारने गया तब तो मैं मर ही जाऊंगा। और कोई उपाय नहीं है क्या? अब मेरे पास सिर्फ एक ही उपाय है। मैं इस घर में बहू बनकर आई हूँ, और अगर पूरा दिन सिर्फ काम ही करना पड़े तो आज से मुझे भी हर महीने तनख्वाह दिया करो, समझे? कहावत है ना, खुशी में रहो तो भूतों से मार खाओ। मेरी हालत भी वैसी ही हो गई है। किस मुहूर्त में तुमसे शादी कर ली थी मैंने? सुनिए, मेरे होते हुए और कोई भी आपकी खुशियाँ नहीं छीन सकता मोहन। अरे आप कौन और कहाँ से आए आप? अरे आप लोग मुझे नहीं जानते हैं, पर मैं आप लोगों को जानता हूँ साहब। मैं इस घर के मालिक के ससुर के भतीजे के दूर के रिश्तेदार का वो हूँ। मतलब सर छुपाने की जगह मिल जाए तो आप लोगों के लिए खाना पकाना, झाड़ू पोछा, कपड़े धोना सब कर दूंगा। मुझे तनख्वाह मत देना, बस 2 वक्त मछली और जरा मिर्च के साथ चावल दे देंगे तो काम हो जाएगा। अरे वाह, सुना आपने? इसे तनख्वाह नहीं चाहिए, ऐसा नौकर मिल जाए तो किला फतेह। चलो चलो चलो, इसे ही रख लेते हैं। देखने में जरा भूतिया तो है, पर कोई बात नहीं, पैसे तो बचेंगे ना। फिर आप अभी से काम शुरू कर दीजिए, ठीक है? मैं जरा पैर पर पैर रख कर आराम कर लेती हूँ। अरे बाप रे, इसने तो हवा में ही बिस्तर लगा दिया है। अरे ओ जुमा, जल्दी यहाँ पर आओ। हमारा नौकर तो लुल्लू की तरह हवा में तैर रहा है। ये जरूर भूत है। चुप हो जाइए आप, चिल्लाने का कोई फायदा नहीं। मैं भी जानती हूँ कि ये भूत है। सुबह ही देख लिया था, उसकी छाया नहीं पड़ती। क्या बोल रही हो? छाया नहीं पड़ती तुम्हें पता है, फिर भी इसे घर में रख लिया। हमारी गर्दन मरोड़ दी तो बीमा कंपनी से कोई पैसे भी नहीं देने वाला। हाँ, इस महंगाई के जमाने में जब फ्री में एक नौकर मिल गया है तो झमेला करने का कोई फायदा नहीं। ये भूत हो या फिर डायनासोर, पोछा लगाता है, खाना बनाता है, कपड़े धोता है। सुनिए, ऐसा नौकर अगर तनख्वाह देकर रखना हो ना तो फिर अपना गांव का घर भी बेचना पड़ेगा तुम्हें। अंदर जाकर चुपचाप सो जाओ।
अच्छा तो ये बात है बेटा, इंसानों के पीछे छिपकर सोचा कि तू बच जाएगा हैं? अभी तेरा असली चेहरा बाहर लेकर आता हूँ, रुक जा अभी। मोहन बाबू जल्दी से बाहर आ जाइए। आखिर बात क्या है? हाँ, सुबह सुबह किस बात का शोर मचा रहे मोहन हो? बाबू आपका नौकर इंसान नहीं है, ये भूत है, भूत। इंसान के वेश में आपके घर में रह रहा है, ये रहा इसका जीता जागता सबूत। किसी इंसान का हाथ ऐसे लंबा होकर जलेबी की तरह घुमावदार हो सकता है क्या? बताइए बताइए बताइए, आज क्या, आज ही बताइए। अच्छा तो इसमें मैं क्या करूं, बताइए जरा। आप लोग इसे मुक्ति नहीं देंगे तो मैं इसे नरक में नहीं ले जा पाऊंगा। मैं पागल हूँ क्या? इस महंगाई के जमाने में एक अच्छा नौकर मिला है और तुम्हारी बातों पर यकीन कर लूंगा। हाँ, मछली देखकर ये कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गया है। सबूत की क्या जरूरत है? इंसान के शौक भी तो हो सकते हैं ना। शौक मतलब? इंसानों के हाथ ट्रेन के डब्बे जैसे लंबे होते हैं क्या मोहन बाबू? बताइए, ये सब भूतिया शक्ति हैं। लगता है आपकी आंखों के नंबर बढ़ गए हैं। हाथ लंबा होना अगर भूतिया काम है, फिर तो मेरी बीवी को भी भूत कहना पड़ेगा। जब वो बगल वाले घर में झगड़े सुनती है, तब उसका नाक कान सब दीवार की उस तरफ चले जाता है। जाओ जाओ यहाँ से आओ। हाँ, इस बार के लिए तो तू बच गया, समझा ना? मैं तुझे भूत साबित करके ही रहूंगा, हाँ ये याद रखना। देख ये रहा सबूत। इसके पैर जमीन पे टिकते ही नहीं। किस इंसान का पैर ऐसे कबूतर की तरह हवा में तैरता है क्या? अभी देख लो देख लो। ए कोई है? जुमा दीदी, जुमा दीदी, आप समझ में आया ना? ये देखिए ये 100% भूत है। देखिए सर जी, हमारे घर के नौकर के हाथ 10 हाथ लंबे हो या फिर 20 हाथ, ये इसका पर्सनल मैटर है। लंबे हाथों से ये अलमारी के ऊपर से धूल झाड़ता है, काम में आसानी होती है, समझ गए? क्या? अब तो मुझे आप लोगों पर भी शक हो रहा है, कहीं आप लोग भूत तो नहीं हो? मेरे पति से कोई काम कहती हूँ तो 1 सेकंड में वो वहाँ से गायब हो जाते हैं, तो क्या वो भी भूत है? देखिए, ये भाई साहब हमारे बहुत करीबी हैं, मालिक के ससुर के भतीजे के दूर के रिश्ते के करीबी हैं, और एक भी बकवास की ना तो सीधे पुलिस बुला लूंगी, समझे? क्या? पुलिस? हाँ पुलिस। अगर फिर कभी आपको देखा ना तो फिर आपसे इलेक्ट्रिसिटी बिल भरवाऊंगा मैं। बगीचा साफ करवाऊंगी। हाँ, झाले साफ करवाऊंगा। सब्जियां कटवाऊंगी। अरे बाप रे, माफ कर दीजिए मुझे। ये दोनों लोग तो इस भूत से भी ज्यादा खतरनाक है। अगर मैं इनके पल्ले पड़ा तो 27,000 तो दूर, मेरी सारी हड्डी पसली भी टैक्स के रूप में ले लेंगे मुझसे। भागो यहाँ से, भागो। आप लोगों ने मेरी बहुत मदद की है। इसका प्रतिदान मैं इस जन्म में तो नहीं दे पाऊंगा, तो अगले जन्म में जरूर चुका दूंगा। तो फिर मैं चलता हूँ। नहीं भैया, कहाँ जाएंगे आप? अरे हम आपको ऋणी नहीं रखने वाले, इसी जन्म में चुकाने का मौका दूंगा मैं आपको। क्या? सुनिए भैया, हम दोनों ये जानते हैं कि आप भूत हैं। हमने पहले नहीं बताया क्योंकि हमें एक नौकर की बहुत जरूरत थी। और फिर अब जब टैक्स बच ही गया है तो उसी खुशी में ये सारे पर्दे और सारे कारपेट जरा अच्छे से धो देना भैया। और हाँ, इलेक्ट्रिक बिल, बगीचे की सफाई और खाना बनाना तो है ही। देखो मैं तो सचमुच का भूत हूँ। हाँ। अरे नहीं, आप तो हमारे घर के मालिक के ससुर के भतीजे के दूर के वो है। ओहो, अब जाओ भी, वक्त बर्बाद ना करके काम शुरू कर दो। जाओ। और अगर भागने की कोशिश करे तो उस कलेक्टर को बुलाकर नरक के जिम्नाजियम में भिजवा दूंगा। हाँ, बात याद रखना मेरी। भूतिया टैक्स तो केवल 27,000 था, लेकिन अब तो 24 घंटे हड्डी पसली करनी होगी मुझे। टैक्स बचाने के चक्कर में ये मैंने कैसा सत्यानाश कर दिया रे।